सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स को, जिसके अंदर गाइस आज हम सीखेंगे डाटा स्ट्रक्चर, नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेट्स रॉक एंड प्ले आवर इंट्रो। सो गाइस, हम आ चुके हैं पीडीएफ के ऊपर। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, फिर अपने कोड रन करते हैं। व्हाट नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? आप एक ही डाटा स्ट्रक्चर, वन डाटा के अंदर अनदर डाटा उसके अंदर ही यूज कर रहे हो। लाइक एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी के अंदर ही डिक्शनरी, लिस्ट के अंदर ही लिस्ट, और डिक्शनरी के अंदर ही लिस्ट, ये सारी चीजें। डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, ये सब होती है। एग्जाम्पल में आपने देख लिया। अब चलिए एग्जाम्पल इसका एक कोड देखते हैं। हमने एक स्टूडेंट के नाम से एक डिक्शनरी बनाई, जिसमें हमने लिखा नेम अमन। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लिस्ट है। हमने स्टूडेंट के नाम की लिस्ट बनाई, जिसके अंदर हमने दो डिक्शनरी बनाई। एक है नमन नेम, और एक है एक और नेम। दो रैंडम नाम और उसके मार्क्स। मार्क्स के अंदर गाइस मैंने क्या यूज किया? लिस्ट। तो इसको एक बार रन करके एक बार चेक करते हैं कि कैसा रन हो रहा है। हो रहा है। और तो गाइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर ये क्या हुआ, एंटर एंटर बैक स्पेस हो, काफी ज्यादा प्रिंट। अब गाइस मैंने इसके अंदर लिख दूंगा क्या, स्टूडेंट्स। मैंने इसका एक ये करा, एक ये करा। मैंने इसमें गाइस दो दो चीजें कॉल करी। एक है मार्क्स के अंदर वन, माने जीरो के अंदर कौन है? स्टूडेंट जीरो, मतलब स्टूडेंट को जो जीरो नंबर पे है उसके अंदर जो मार्क्स है, फर्स्ट बंदे के पहला मार्क्स माने जीरो वन, और जीरो वन पे क्या था? 90, इसके 90 मार्क्स, तो 90 पहला प्रिंट होगा। फिर फर्स्ट का नेम। सही हो रहा है? समझ गए क्या हो रहा है इसमें? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आसान है इस टॉपिक, तो जल्दी भी कवर आज हो जाएगा। ठीक है। अब वाई यूज नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर। हम क्यों नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं? स्टोर्स कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन टुगेदर। जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है, ये सबको एक ही जगह स्टोर करता है। ग्रुप रिलेटेड डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ग्रुप रिलेटेड डाटा जितना भी होता है, माने भारी डाटा, ग्रुप में जो जितना भी ग्रुप की फॉर्म में डाटा होता है, उन सबको एक ही ऑर्गेनाइज वे में एक ही जगह पे अच्छे से स्टोर करता है। यूजफुल इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लाइक डाटाबेस, एपीआई, जेसन फाइल्स। रियल लाइफ एनालॉजी, a school register each page list has a student record dictionary and each student has their marks list। समझ गए? अब चलो कॉमन नेस्टेड टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। मैट्रिक्स मैं नहीं समझाने वाला, गाइस आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है। ये मैथ्स का टॉपिक आ गया, यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ पाइथन में हो क्या रहा है। ये गाइस हमारा लिस्ट के अंदर लिस्ट है। एक हमने बनाई मैट्रिक्स नाम से लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमने इतनी सारी लिस्ट बना दी, और ये एक तरह की मैट्रिक्स है। ये वाली मैट्रिक्स जब हम उसमें हमने फर्स्ट या माने फर्स्ट के हिसाब से ये वाली फर्स्ट रो और सेकंड, यानी कि ये सेकंड लाइन। समझ गए? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। समझ गए? अभी इसके अंदर वर्क कर रहा है, तो देखते कैसे वर्क करता है। मैं मैट्रिक्स समझाने वाला गाइस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद मैट्रिक्स नहीं आता। सिंपल वे। ही 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 ही। मैं थोड़ा गाइस मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूँ। रुको गाइस, मैं आपको मैट्रिक्स समझाता हूँ। एक मिनट गाइस, रुकना एक सेकेंड। मैं अभी आपको मैट्रिक्स समझाता हूँ। या गाइस, मैं आपको एक सिंपल वे में इसका एक सिंपल रूल समझाता हूँ। तो चलिए लेट्स begin and fastly understand what are matrix। फर्स्ट वी रीड अबाउट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर हमें सिंपल सा, इसमें हमने वन रो और ये कॉलम होता है टू। तो हमने मैट्रिक्स में सिंपल सा एक रो एक्सेस करी। फर्स्ट पे क्या रही है? जीरो से शुरू होता है जीरो, और वन। वन पे क्या रहा है? फोर फाइव सिक्स। और इसने टू करा है, माने एक कॉलम, माने वन फोर सेवन, फर्स्ट जीरो, सेकंड पे वन, फर्स्ट पे फिर टू फाइव एट, और सेकंड पे
369 और 6 सेकंड के हिसाब से मैच हो रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए 6। समझ गए? हाँ, ऐसे हम नंबर चाहे तो इधर कर दे 1। ये क्या हुआ? 1 1 1 1 नहीं 1 1 शायद से 5 आएगा। समझ गए? इजी इज दैट। थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा तुक्का मारो। डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। स्टूडेंट, स्टूडेंट डिक्शनरी बनाई, स्टूडेंट के अंदर एक और स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बनाई। नेम, नेम और एज की स्टूडेंट एक और स्टूडेंट टू की डिक्शनरी बनाई। ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। तो गाइस मैंने आपको डिक्शनरी जब सिखाई थी तब इसके बारे में, डिक्शनरी के बारे में सिखा दिया था। डिक्शनरी डिक्शनरी करके मैंने आपको सब कुछ डिक्शनरी के बारे में सिखा दिया था। ठीक है, समझ आ गई डिक्शनरी कैसे समझ आ गई? और कमेंट में बता देना कि मैंने कितनी बार डिक्शनरी अब तक बोल दिया। ठीक है गाइस, अब डिक्शनरी इनसाइड लिस्ट। डिक्शनरी जो है लिस्ट के अंदर कैसे वर्क करती है? एक लिस्ट बनाई हमने, ऊपर चेक करा था। लिस्ट के अंदर हमने दो डिक्शनरी बनाई, एक जॉन नाम से, एक एमा नाम से। उसका नेम सैलरी दोनों डिफाइन कर दिया। हमने एक कोड बनाया है, एम्प्लॉय 1 1 के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए ये 1। एक मिनट, ये 1 होना चाहिए क्योंकि क्योंकि ये वर्क करते हैं 0 1 की फॉर्म में। ये मैंने गाइस थोड़ा सिंटेक्स के हिसाब से लिखा है, वरना ये कोड ऐसा दिखता थोड़ा आपको। एक मिनट रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड गाइस। ये थोड़ा वैसा गाइस, थोड़ा सा वैसा दिखने का तरीका नहीं है ढंग से, लेकिन मैं आपको खाली जस्ट इन केस ये देखिए। मैंने दो लिस्ट का दो डिक्शनरी बनाई। एक डिक्शनरी ये दी और सेकंड डिक्शनरी ये दी। और दोनों के अंदर एक्सेस करा मैंने सैलरी एम्प्लॉय 1, माने एम्प्लॉय 1 पे कहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है। और उसके बाद सैलरी, सैलरी कहाँ आ रही है, इधर आ रही है सैलरी। तो सैलरी को कॉल करा, सैलरी सैलरी हो गई सैलरी। समझ आ गया कैसे वर्क करा? अब चलो थोड़ा सा, मैं कहाँ पे था? एक मिनट गाइस, मैं कंफ्यूज हो गया। आई एम हेयर आई थिंक। या अब बनेंगे एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड डाटा। हम नेस्टेड डाटा को एक्सेस कैसे करेंगे? डाटा हमने बनाया एक डाटा नाम का हमने डिक्शनरी बनाई, जिसके अंदर गाइस हमने एक रखा पर उसके अंदर पर्सन नाम से डिक्शनरी बनाई, नेम रखा, फिर उसकी स्किल्स रख दी और उसको लिस्ट के अंदर डाल दिया। माने हम डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी डाल रहे हैं और लिस्ट के अंदर डिक्शनरी डाल रहे हैं। समझ गए? अब आगे देखते हैं इसको एक्सेस कैसे करेंगे। मैंने अपना पहले डाटा अपने डिक्शनरी का नाम दिया, फिर मैंने पर्सन लिस्ट का डिक्शनरी का पर्सन नाम से कॉल करा। स्किल्स हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाई है, तो डिक्शनरी एक और कॉल करी। और 0 पे क्या आ रहा है हमारा, पाइथन। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पाइथन, पाइथन। समझ आ रहा है? तो एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं मॉडिफाइंग नेस्टेड डाटा। नेस्टेड डाटा को मॉडिफाई कैसे करते हैं? स्टूडेंट 0 मार्क्स 1 इक्वल 95, चेंज सेकंड मार्क ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट। हमने स्टूडेंट का सेकंड मार्क्स को चेंज कर दिया। लाइक स्टूडेंट किस पे, स्टूडेंट, एक मिनट, एक मिनट का ऐसे ही इस पे बात करें, स्टूडेंट 0। तो 0 पे क्या है हमारा, स्टूडेंट, ये रहा स्टूडेंट 0। एक मिनट मैं कॉपी पेस्ट कर लू इसको, एक सेकेंड। अगर मैंने ये यहाँ पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी करा, फिर उसके बाद वापस पे मैं इस पे गया, कहाँ गया, ये रहा। और मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? एनी गेसेस? मैं इधर आऊंगा, स्टूडेंट में मैं स्टूडेंट्स पे गया, मार्क्स पे गया, 1 को एक्सेस करा इक्वल 95 और इसको एक्सेस करा उसके साथ। तो मार्क्स गाइस हमने कहाँ पे करा था, एक मिनट, हमारे मार्क्स थे इसमें। कभी सोचोगे इसने मार्क्स कहाँ से ऐड कर दिए, पागल हो गया था क्या ये? मुझे तो लगता है ये पागल है। स्टूडेंट नेम, नाम 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 ने इसने 0 स्टूडेंट पे एक्सेस करा, माने 0 अमन पे। फिर मार्क्स पे इसने 1 को एक्सेस करा 85 को। तो 85 हमारा चेंज हो गया 95, 95। देखते क्या चेंज होता है, 1 2 3। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा इसका ना 1 लिखा है, ओहो भाई गलती हो गई। 0 1 90 को क्या कर देगा, 95। समझ गया? अब चलो वाई यूज नेक्स्ट, हो गया ना? हाँ,
और भी कुछ है या गाइस हो गया हमारा? इतना था नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो गया बेटा, इतना ही था। लगता तो ऐटी है, लगता है गाइस ऐसे, सॉरी 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 सॉरी, ज्यादा ही बजा हो गया। अब थोड़ा सा आई हाँ, उई हाँ, हमने यहाँ टिक पा रहा था, अब ये रख गया था, फिर हमारा ये है, फिर ये है, फिर खत्म होगा। तो चलिए पहले समझते हैं हम लूप थ्रू नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझेंगे लूपिंग। फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट प्रिंट, स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, ला 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 ब्ला 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 ब्ला। मैं आपको अब इसको सिंपल वे में अपने स्टाइल में थोड़ा क्लियरिफाई करता हूँ। हम एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम स्टूडेंट्स को कॉल कर रहे हैं। हम इसके अंदर लिस्ट चला रहे हैं इसकी पूरी, स्टूडेंट का नेम, इसको एक्सेस करें इस नेम को, और कौन से नेम को एक्सेस करें, मार्क एक हमने वेरिएबल बनाया, फिर स्टूडेंट को हमने फिर से एक्सेस करा, फिर उसका जो मार्क्स है मार्क्स को एक्सेस कर रहा है और मार्क्स को प्रिंट कर रहा है। लाइक में अगर रन करो इसको तो क्या आउटपुट आएगा, बूम। समझ गए? अमन के 85 19 88, रिया के 78, जो भी है ना, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, ये मुझे चैट जीपीटी देता रहता है कुछ ना कुछ। चलो एथलेटिक्स, और जब मैं लिख दूँ कोडिंग, कोड एथलेटिक्स, देखते क्या आता है। आ गया कोड 85 90 88, फिर उसके क्या एथलेटिक्स 78 82 80, माने 82 80। समझ गए? चलो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन टास्क आपके लिए, होमवर्क कमेंट में मुझे बता देना आपने कैसा करा। क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ कंट्रीज वेयर ईच कंट्री हैज कैपिटल सिटी स्ट्रिंग में होनी चाहिए, पॉपुलेशन नंबर में होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ द फेमस सिटी होनी चाहिए लिस्ट, देन प्रिंट ईच कंट्री कैपिटल, add a new city to one country, अपडेट द पॉपुलेशन ऑफ वन कंट्री। समझ गए? आपको एक डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर आपको कंट्रीज को डालना है, हर कंट्री का हर कंट्री स्ट्रिंग में होनी चाहिए, कैपिटल सिटी होनी चाहिए, पॉपुलेशन नंबर्स में होनी चाहिए, और लिस्ट ऑफ फेमस सिटीज होनी चाहिए लिस्ट, देन प्रिंट ईच, हर कंट्री को हमें प्रिंट करवाना है कैपिटल में, न्यू सिटी ऐड होनी चाहिए टू वन अनदर में, और उसके अलावा अपडेट द पॉपुलेशन ऑफ वन कंट्री, वन पॉपुलेशन आपको अपडेट भी करनी है इसके अंदर। और क्विक रिवीजन क्या है, नेस्टेड इक्वल वन डाटा स्ट्रक्चर इनसाइड अनदर, उसके अलावा कॉमन टाइप लिस्ट डिक्ट इन डिक्ट इन लिस्ट, यूजफुल फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डाटा स्ट्रक्चर जेसन, एक्सेस ड्यूरिंग मल्टीपल इंडेक्सेस कीज। बस गाइस ये था आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और एक छोटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। और गाइस कमेंट में बताना अगर कुछ भी डाउट हो। तो ये थी आज की वीडियो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय।